जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम श्री माता वैष्णो देवी के बारे में जानेंगे। तो आइए और चलिए सुनते श्री माता वैष्णो देवी की कथा, जो इस वर्तमान में बहुत प्रचलित है। हर घर में उनका नारा चल रहा है, हर घर में वो पूजी जाती है। साक्षात दुर्गा का स्वरूप है। अपन ज़्यादा टाइम व्यर्थ ना करते हुए आइए चलते हैं श्री माता वैष्णो देवी की कथा के बारे में। सबसे पहले श्री माता वैष्णो देवी का नाम, बचपन का नाम त्रिकुटा था। एक बार त्रेता युग में जब श्री राम सीता माता को ढूंढ रहे थे, तब श्री माता वैष्णो देवी यानी कि त्रिकुटा माता जी भगवान श्री राम को शादी करने के लालसा थी। जैसे ही उनकी भेंट श्री राम जी से हुई, तो उन्होंने श्री राम जी से अपना वर मानने को कहा, परंतु श्री राम जी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि इस जन्म में मैं आपका नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को वचन दे चुका हूँ। अपनी पत्नी को वचन दे चुका हूँ। इसी बात पे उन्होंने एक शर्त रखी श्री राम जी ने वैष्णो देवी माता के सामने। क्या? जब वो सीता जी को ढूंढ के आएंगे, अगर वो किसी भी वेश में पहचान लें, तो मैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ दिन बीते। जैसे ही माता सीता मैया, श्री राम जी, अन्य लोग आए श्री माता वैष्णो देवी से मिलने के लिए, तो उन्होंने श्री राम जी ने साधु का रूप धारण कर दिया। इससे क्या है कि वो पहचान नहीं पाए श्री राम जी। इस वजह से उनका इस जन्म का वो सपना टूट गया था। परंतु श्री राम जी ने अपने वचन का पालन करते हुए कहा कि आप सीधे जम्मू कश्मीर स्थित कटरा में जाइए और आप वहाँ पर पिंडी रूम में विराजमान होइए। आने वाले समय में यानी कि कलयुग में मैं कल के अवतार लेकर आऊँगा, तब मैं आपसे शादी करूँगा। ऐसा श्री राम जी ने कहते हुए माता वैष्णो देवी ने आप प्रभु की आज्ञा को मानते हुए सारे काम छोड़ के जम्मू कश्मीर स्थित और रवाना हो गए। वहाँ पर उन्होंने जन कल्याण के लिए पिंडी रूप में बैठ दिए। उसमें 3 बिल्डिंग हैं, जिसमें एक साक्षात माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली हैं, जो कि पिंडी रूप में बैठ के सबको साक्षात दर्शन दे के हर भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। और आने वाले कलयुग में जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, तब
श्री कल के भगवान अपना अवतार लेंगे, तब माता की इच्छा पूरी होगी। तब तक वो अपने समक्ष समुद्र के बीच में रहकर जन कल्याण कर रही हैं, सबकी मनोकामना पूरी कर रही हैं, सबको आशीर्वाद दे रही हैं। जय माता दी। इसी के साथ ये बात है त्रेता युग की, ये बात है त्रेता युग की। इसी के साथ हम आपको एक कथा के बारे में और बताने जा रहे हैं। उस कथा का नाम है श्रीधर वाली। वर्तमान से करीब 900 पूर्व कटरा में एक गाँव था, जहाँ श्रीधर अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वे एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार में रहते थे। बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार के थे और श्री माता वैष्णो देवी की आराध्य करते थे। एक बार श्री माता वैष्णो देवी ने कन्या रूप धर के श्रीधर को अवतार दिया। उन्होंने कहा कि आप पूरे गांव वासियों को भंडारे के लिए न्योता कीजिए। ऐसा कहते कि वो काबू की माता जी। फिर जैसे जैसे श्रीधर ने सेवन को कहा, गाँव वासियों को कहा कि आप मेरे पर न्योता जाइए, भंडारे आप प्रसाद लीजिए। इतने में ही भैरवनाथ की गुफा में गए श्रीधर, उन्होंने भी न्योता दिया। उन्होंने श्रीधर से बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तू गरीब आदमी और हर गाँव वासी को कैसे खिला सकता है। फिर श्रीधर जी ने कहा, ये सब माता की माया है, आप आइए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। जैसा समय आया, सभी गाँव वासियों श्रीधर के यहाँ पर पहुँचने लगे। उस टाइम भैरवनाथ भी आया। खाने की व्यवस्था होती गई। भैरवनाथ आने के ही वो कहने लगा कि मैं मांस मदिरा खाऊंगा। ब्राह्मण परिवार में ऐसा सब नहीं होता, इसलिए भैरवनाथ से मना कर दिया श्रीधर ने। इतने में माता जी आई। माता जी ने भी समझाया और वो उसके पीछे पड़ गया माता जी चली गई वहाँ से। जहाँ उन्होंने चिन्ह छोड़ा वो अभी चरणपाद का ये वो है भूमिका मंदिर, जहाँ माता ने चिन्ह छोड़ा है वो है भूमिका मंदिर। और जैसे ही आगे बढ़ी तो फिर हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए आई। बाहर जाते जाते श्री हनुमान जी को प्यास लगी तो श्री माता जी ने बाण चलाकर गंगा को प्रकट किया, जिससे कि हनुमान जी अपनी प्यास बुझा सकें। कुछ देर पश्चात उसी में माता ने अपने केस यानी कि बाल धोए। इस वजह से उनको बाण गंगा भी बोला जाता है। ठीक। फिर थोड़ी देर आगे चले, जहाँ माता रुकी
तहाँ पर उन्होंने भैरवनाथ को पीछे मुड़ के देखा, जहाँ उसको बोल जाता है चंदपाद का। फिर आगे चले, उसको बोलते अर्धकुमारी, जहाँ माता ने 9 महीने गर्भ जून में विश्राम किया, गर्भ जून में विश्राम किया। 9 महीने बाद जैसे ही माता अपने पिंडी रूप में जाने लगी, तो वहाँ पर ही श्री हनुमान जी को माता ने रक्षा के लिए बैठा दिया और भैरवनाथ भी आ गया। उससे द्वंद्व युद्ध हुआ। द्वंद्व युद्ध होने के बाद कुछ देर बाद माता निकली, कुछ समय बाद माता निकली, जिससे कि माता ने श्री भैरवनाथ का सर काट दिया। भैरवनाथ का सर काट के चला गया 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में। उसका सर भैरव घाटी में गिरा और धड़ माता के गुफा के पास ही डराया गया। और फिर कुछ देर बाद भैरवनाथ ने कहा, माँ मुझे दर्शन दे, माँ मुझे दर्शन दे, माँ मुझे दर्शन दे। तो क्या हुआ, माँ ने दर्शन दिए। भैरवनाथ को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। माता जी से माफ़ी, माता जी हमारी बिल्कुल दयालु में, उन्होंने माफ़ी कर दिया और साथ में वरदान भी दे दिया कि जो कोई मेरे दर्शन करने के लिए आएगा, मेरे दर्शन करने के बाद जो कोई भी तुम्हारी दर्शन करेगा तभी उसकी यात्रा संपूर्ण, अन्यथा संपूर्ण नहीं होगी। इतने ही नहीं, माता ने भैरवनाथ को अमर कर दिया सदा सदा के लिए। ये है हमारी माता की दयालुता। फिर अब आपको हम कुछ तत्व बताते हैं श्री माता वैष्णो देवी के बारे में। माता वैष्णो देवी की जो पिंड है वो 5.5 फीट की है। उसमें माता सरस्वती, माता काली माता और माता वैष्णो देवी यानी कि महालक्ष्मी है। वो तीनों का संयोग है श्री वैष्णो देवी। वो तीनों महाशक्ति का एकजुट है वैष्णो देवी। जो आप माता जी का स्थान है, जो चबूतरा या सिंहासन है, उसी के नीचे से निकली है चरण गंगा, जो चरण गंगा बोलते। आप देखना कभी, आप कभी जाओ तो यहाँ से पानी निकलता है, वो साक्षात माता का चरण गंगा है जो गंगा निकली है, जो सवर्ण भक्तों पर प्यास हो जाती है। और जिस गुफा में जाऊँगा तो उसी में आपके भैरवनाथ का धड़ रहा है, उसे नीचे स्थित रहा है। और एक वो है यहाँ पर सती माता का गंड स्थल यानी कि कम्पिटी वाला भाग उसी गुफा में है। इसलिए बोलिए जय माता दी। अगर आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो कोई भी गलती निकली हो हमारे मुँह से उसके लिए क्षमा करें। जय माता। ओम भीम।